हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है और पद भी मिला। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा महोदय कि मेरे मित्र को ये बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे? कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। नीतीश सरकार को जुम्मा जुम्मा भी 15 दिन हुए, यानी कि 2 हफ्ते से 1 दिन ज्यादा। लेकिन हालत यह हो गई है कि उनकी अपनी ही पार्टी के खास तौर पर एक जाति विशेष के नेता खुद बेचैन नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा कर दिया विधानसभा के सत्र के दौरान, जिसके बाद एक जाति विशेष से जुड़े और एनडीए के एक मजबूत वर्ग ने, एनडीए कह रहा हूं, बीजेपी नहीं, एनडीए के एक मजबूत वर्ग ने वाकई एनडीए से मुंह फेरने का ऐलान कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि वाकई उनकी जाति, जिसके साथ लंबे समय तक अत्याचार और अन्याय होता रहा, उसको असली सम्मान देने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने एक जो फैक्टर मीडिया की तरफ से फैलाया जाता है कि ये एमवाई फैक्टर पर चलने वाली आरजेडी है, उस बैरियर को पहली विधानसभा सत्र के दौरान तोड़ दिया। और जिनको एक जिम्मेदारी थी, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सामने बैठे हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी चुप्पी साध कर बैठे रहे और सुनते रहे। 2 दिन से तकरीबन तेजस्वी यादव सदन नहीं पहुंचे। इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव के उस शेर ने कैसे पूरी की पूरी सरकार को एक टांग पर खड़ा कर दिया है, वो आपको दिखाऊंगा। और बेचैनी एनडीए के अंदर क्यों है, वो भी समझिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबको पता है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव हैं, लेकिन सिर्फ एक पद नहीं होता, उसमें अलग अलग तरीके से 2 से 3 तरीके से काम किए जाते हैं। सब पर अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। उनमें से एक होता है मुख्य विरोधी दल का मुख्य सचेतक। अब अपनी वाली कुर्सी वाले चीज पर अगर किसी को बिठाया जाए और अगर वो अपनी जाति से ना हो तो बेचैनी होती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसके बारे में नहीं सोचा। तेजस्वी यादव इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये बात लोगों को समझ में आएगी, लेकिन उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था मात्र 48 घंटे के अंदर समीकरण बदल जाएंगे। जी हां, लोगों ने न केवल तेजस्वी यादव की तारीफ की, बल्कि जिस जाति से आरजेडी के मुख्य, जो विरोधी दल के मुख्य सचेतक के तौर पर नियुक्त किए गए, उनके लोग भी साथ खड़े नजर आए। और बेचैनी खास तौर पर किसमें? एलजेपीआर में, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा में। इन 2 दलों में सबसे ज्यादा बेचैनी नजर आ रही है। बीजेपी भी बेचैन है, लेकिन चूंकि बीजेपी को उस वर्ग का वोट नहीं मिलता अगर अलग खड़े होकर लड़े, इसलिए उतनी बेचैन नहीं। लेकिन क्यों चिराग पासवान बड़ी टेंशन में है, क्यों जेडीयू भी टेंशन में है, क्यों जीतन राम मांझी भी टेंशन में है, वो आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए खबर क्या है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सुना था अध्यक्ष महोदय, जैसे आपके जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो आपने बड़ी उमंग से, बड़ी खुशी से आप अपने बेटे का नाम रखा, उसी नाम से लोग पुकारते। हम अभी अखबारों में देखते हैं पत्रकार के साथ ही हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे, तो इसी पर लोग हंसने लगे, पहली बार हंसी ठाके लगने लगे। दरअसल ये है कुमार सर्वजीत, तेजस्वी यादव के सिपाही हैं। पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत ने गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी पर कसा तंज। बुलडोजर बाबा नाम क्यों पड़ा, वो आगे की कहानी आपको सुनाऊंगा। लेकिन तेजस्वी यादव के इस कदम, जिसमें उन्होंने मुख्य सचेतक के तौर पर कुमार सर्वजीत को नियुक्त किया है, एक अपना बड़ा पद जो उन्होंने दिया कुमार सर्वजीत को, कहा जाता है कि आरजेडी हमेशा यादवों की प्रिय। कहते हैं ऐसे, मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम न्यूज चैनल में यही प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। उसी प्रोपेगेंडा के तहत बताया गया। बड़ा पूछते थे ना कि आपकी पार्टी में देकर दिखाइए, बताकर दिखाइए, करके दिखाइए। उन्होंने करके दिखा दिया। अब बेचैनी एलजेपीआर उनमें क्यों है? पहली बात तो कुमार सर्वजीत ने जिस तरीके के मुद्दे उठाए, उसके बाद से सरकार थोड़े संभल गई हो,
कि ये तो विधानसभा का पहला सत्र था जो एक परंपरा के मुताबिक होता है, जिसमें शपथ होती है, विधानसभा स्पीकर का चुनाव होता है, इसमें ज्यादा वाद विवाद नहीं होता, सिर्फ अपनी अपनी बात करके समापन हो जाता है विधानसभा सत्र का। अब सबसे बड़ी बेचैनी वाली बात यह है कि इसके लिए नई तैयारियां करनी होंगी। नई तैयारियां इस लिहाज से करनी होंगी क्योंकि कुमार सर्वजीत जिस जाति से आते हैं उस जाति में का दुश्मन सबसे बड़ा आरजेडी को बताया जाता रहा। बीजेपी ज्यादा करती है ऐसा, और अगर उस जाति के व्यक्ति को वहां सामने खड़ा किया है तो किस मुंह से बीजेपी के नेता सवाल उठा पाएंगे। दलित महादलित, देखिए दो चीजें बहुत चलती हैं बिहार के अंदर, दलित महादलित और पिछड़े अति पिछड़े, इसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति चलती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग, ऐसे बिहार में ये है। अब इनमें से सर्वजीत जो आते हैं, कुमार सर्वजीत दलित समुदाय से आते हैं, और खास तौर पर एलजेपीआर का जब हम जिक्र करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जब हम जिक्र करते हैं तो चिराग पासवान को सबसे ज्यादा दलित महादलित और हिंदुस्तानी आम आदमी मोर्चा को भी महादलितों की चिंता सताई जाती है। इधर पिछड़े अति पिछड़ों के नाम पर जनता दल यूनाइटेड वोट मांगती है। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या कुमार सर्वजीत जो सदन में खड़े होकर हमेशा सरकार के नट बोल्ट कसेंगे, इसका जवाब है क्योंकि जिस तरह की चीजें निकल कर आई, हर कोई उन्हें शेर की उपाधि दे रहा है। कुमार सर्वजीत को उनको उपाधि दे रहा है, उनसे कह रहा है कि हाँ आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। बीजेपी और एलजेपीआर इन दोनों के बारे में बड़े आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि इन्होंने सिर्फ वोट काटे, वोट लिया, अपने समुदाय के लिए कुछ नहीं किया, अपनी जाति के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन कुमार सर्वजीत के को जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ाया है तो दलित समुदाय भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आइए अगली खबर जरा पहले इसी में दिखाता हूं क्या कहते हैं। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे, कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। तो बुलडोजर बाबा से याद आया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2017 में मुख्यमंत्री बने थे। पहले एनकाउंटर, फिर बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हुई थी और पूरे देश में इस बात का हल्ला मचाया था बुलडोजर बाबा, यानी तहस नहस वाला हिसाब किताब जो इन्होंने उसका पूरा का पूरा स्पष्टीकरण दिया। इसका मतलब तो यही हुआ, बुलडोजर बाबा का मतलब क्या। आप अगर ये सोचते हैं सिर्फ अवैध, तो यकीन मानकर चलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आकर आप देख लीजिए क्या वाकई सिर्फ अवैध इमारतों को तोड़ा जा रहा है या सिर्फ खुन्नस निकाली जा रही है सियासी। इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं है, लेकिन उनका धर्म उनके आड़े आता है और इसीलिए उनका घर उजड़ जाता है, जिस पर कई बार अदालतों ने भी टिप्पणी की है। इस बुलडोजर बाबा नाम से खुश होने की जरूरत नहीं है, ये यकीनन एक तंज के तौर पर है। आगे सुनिए क्या कहते हैं सर्वजीत। हमने कहा कि भाई अच्छा काम करते हैं, हमारे मित्र का शिकार खराब करना चाहते हैं बेचारे, हमें तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं और आपने तुरंत बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। हमारा इच्छा है कि अगर हमारा भाई डिप्टी सीएम बने तो गरीबों का झोपड़ी उजाड़ करके अपना नामांकन नहीं होने दीजिए। हम यही आपसे गुजारिश करें। हम महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम अपराध मुक्त बिहार बना दिए। महोदय 2015 से 24 तक 80% अपराध में वृद्धि हुई है। 80% और महोदय तो कुल मिलाकर यह बता दिया गया है कि किस तरीके से उनसे गृह विभाग छीना गया था, ये तमाम चीजें। लेकिन फिलहाल इस एक दाव ने दलित समाज को पूरी तरह से आरजेडी से जोड़ दिया है। आरजेडी से अब दलित समाज जुड़ा है, जिसने सेटबैक दिया एनडीए को। नमस्कार।